हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आयुष पीटी एलिक्सिर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द समराइज स्पोकन टेक्स्ट विद टिप्स टेम्पलेट्स एंड ट्रिक्स फॉर द 90 स्कोर गाइस। सो वंस अगेन बिफोर गोइंग हेड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर सकते हैं अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे। सो यू हैव माय नंबर इफ एनीवन नीड्स द एग्जाम बुकिंग एट अ रीजनेबल प्राइस, और किसी को पर्सनल क्लासेस चाहिए, 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द समराइज स्पोकन टेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस इज द highly rated topic right now these days, and you know that human assistance is like incurred in this, so basically they are going to check your level for that. So what you have to do, first of all, understand the basics of summarized spoken text, how it is scored and what basically is it, ताकि नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता लग सके। और अगर आपका कोई नया स्टूडेंट है जो जानकारी में है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गिविंग द फुल डिटेल्स। बेसिकली समराइज स्पोकन टेक्स्ट इज द पार्शियल क्रेडिट, राइट। पार्शियल क्रेडिट मींस जितना आपने किया उतने नंबर आपको मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेड्स ऑन विच इट इज credited or discussed. Then listening and writing, basically यहाँ पर आपको स्कोर दिया जाता है दो जगह। Obviously you are going to listen first and then you have to type. So listening और writing में स्कोर मिलता है ऑलमोस्ट, आपको मैं बता देता हूँ किस हिसाब से। 2 marks vocabulary के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पर। Vocabulary means the lexical resources that you are using. You get 2 marks if you have appropriate choice of the words. But if you are missing some of the lexical things or there are some lexical errors, but with no hindrance to the communication, so it means you get 1. Defective word gets 0 marks. Like जब आपकी word choice बेकार है या वो fit नहीं बैठ रही है context के according, तो अगर आपका यहाँ पर 0 score है तो it doesn't mean वो spelling में number काटेगा आपको। तो partial credit means आपको जहाँ number कटने हैं वहीं कटते हैं। It's not the correct or incorrect one. स्पेलिंग बेसिकली 2 नंबर आपको करेक्ट स्पेलिंग्स के मिलते हैं। 1 स्पेलिंग एरर होगा तो 1 मार्क्स इज गोन। और उसके बाद अगर मैं कहूँ एक से ज्यादा स्पेलिंग्स होंगी तो गाइज यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी 0 स्पेलिंग्स आने वाली है। कंटेंट जो मेन चीज है पूरी पीटीई का, शुरू से एक नींव है। जिस तरह से बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें फीड करना पड़ता है, इसी तरह से कंटेंट अगर आपका होगा तभी स्कोर ग्रो करेगा। तो कंटेंट आपको 4 मार्क्स, जो पहले 2 मार्क्स का था, 7 अगस्त के बाद ये चेंज हुआ है, थोड़ा कंटेंट पे फोकस कर रहा है पियर्सन। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि 4 मार्क्स आपको तब मिलेंगे अगर आप समराइज करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, प्रॉपरली, और पूरा कॉम्प्रिहेंशन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसके टेक्स्ट का, हर एक पॉइंट को उठाते हैं, पैराफ्रेज कर रहे हैं उसको, एक्टिव पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं और क्लियर और एक्यूरेट समरी बनाते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है उसको निकाल दिया जाता है, जैसे प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस जो आपको लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं थी, या कोई ऐसी बात जो जरूरत नहीं थी बोलने की। सभी मेन आइडियाज को करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया है। ध्यान रखना गाइस, ये पियर्सन कह रहा है कि मेन आइडियाज मतलब ओनली दोज आइडियाज दैट यू थिंक आर going to work for that, right? So you have to listen properly. उसके बाद जो समरी है आपकी वो प्रॉपरली स्मूथली फ्लो करती है और उसमें हल्के बोते कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं, ज्यादा नहीं करने। इसके लिए अब मैं टेम्पलेट लास्ट में आपको जरूर दूंगा, सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो टेम्पलेट के लिए बने रहिएगा। उसके बाद जो आपके 3 नंबर हैं, अगर आपने समराइज किया प्रॉपरली, मतलब जितना भरपूर था उतना किया, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है, पैराफ्रेज किया है बट कंसिस्टेंटली नहीं किया आपने, कहीं पर एक्टिव यूज किया है, कहीं पैसिव यूज किया है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो एक्सट्रेनियस डिटेल्स है वो शायद उसके अंदर डाल दिया आपने, या मेन आइडियाज को आपने आइडेंटिफाई तो किया परंतु कुछ ओमिशंस के साथ। आइडियाज कनेक्टेड है परंतु अच्छे से सिंथेसाइज्ड नहीं है, प्रॉपरली उनको आपने फ्लो में नहीं लगाया है। मतलब आप फॉलो तो किए जा सकते हो लॉजिकली, परंतु जो आपके कनेक्टर्स हैं वो आप अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो यू गेट 3 मार्क्स। 2 मार्क्स आर गिवन व्हेन जो आपका सोर्स टेक्स्ट होगा उसको आपने हाफ एक्सप्लेन किया है, कोई उसके अंदर मेन पॉइंट्स के बीच में और जो पेरिफेरल डिटेल्स थी उसमें आपने कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाए हैं, या रिपीटिंग आपने मटेरियल यूज किया है, जैसे क्योंकि आपको पता है कि टेम्पलेट्स यूज करते हैं मोस्टली, तो आपको टेम्पलेट्स यूज नहीं करने हैं। आइडियाज को सिंथेसाइज नहीं किया आपने, कनेक्टिव डिवाइसेस को अच्छे से यूज नहीं किया, राइट। और 1 मार्क्स यू गेट ओनली व्हेन योर डिटेल्स आर रेलेवेंट बट नॉट मीनिंगफुली समराइज्ड, आपने अच्छे से समराइज नहीं किया। उसका कॉम्प्रिहेंशन जो है, आप वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं है, मतलब कम यूज किए हैं आपने, कंटेंट कम आ रहा है, डिस्कनेक्टेड आइडियाज हैं, मतलब वो इलॉजिकली आपके लिंक हो रहे हैं, या कोई कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर अच्छा नहीं है, कोई मेन डिटेल्स को ओमिट किया है, या कोहेरेंस नहीं है, बिकॉज यू नो दैट इट्स एआई के साथ साथ ह्यूमन असिस्टेंस, तो ये ध्यान से चेक किया जाएगा आपका। तो ध्यान रखना गाइस आपको। और 0 जब मिलेगा जब आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा, राइट, और उसके अंदर कोई कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है। तो आपको 5 मार्क्स की तरफ देखना है, और मैं आपको वही टेक्निक आज बता रहा हूँ, आई मीन 4 मार्क्स जो मैक्सिमम है। फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्री के मार्क्स है गाइस। फॉर्म के आपके 2 नंबर जो होते हैं वो कब मिलते हैं, जब आपके 50 to 70 वर्ड्स हो। अगर एनी हाउ आपके 40 to 49 या 71 से 100 तक चले जाते हैं वर्ड्स आपके, तो यू गेट 1 मार्क। उससे ज्यादा या उससे कम मतलब होंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी समरी कैपिटल लेटर्स में लिखी है तो आपको 0 मिलते हैं। आपने कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं की, जस्ट लाइक समराइज रिटन टेक्स्ट में सिंगल पंक्चुएशन यूज होता है, फुल स्टॉप एट द एंड। आई मीन पंक्चुएशन और भी यूज कर सकते हैं बट फुल स्टॉप को एंड पे यूज करते हैं। यहाँ पे आपको 4 से 5 फुल स्टॉप्स लगाने हैं
और या फिर आप केवल बुलेट पॉइंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका स्कोर जो है वो 0 हो सकता है ना। और बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस है। ग्रामर में आपको 2 नंबर तब मिलेंगे जब आपका ग्रामर स्ट्रक्चर है वो करेक्ट होगा। उसके बाद एक एरर हुआ या 1-2 एरर जो होता है, ज्यादा नहीं कहूंगा, मतलब 2 से 3-4 चल जाते हैं, परंतु कम्युनिकेशन खराब नहीं हो रहा है तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा वीक ग्रामर है तो गाइस 0 मार्क्स। बट ध्यान रखना है कि ये पार्शियल क्रेडिट आपको यहाँ नजर आ रहा है, बट ओवरऑल स्कोर पे ये इंपैक्ट करता है। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको अब बताने वाला हूँ। आपने ध्यान से उस चीज को देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। लिसन केयरफुली। अब देखिए मेरी 2-3 टेक्निक्स हैं इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट डू आई यूज इज, सबसे पहले मैं यूज करता हूँ नाउन्स की टेक्निक। मतलब मैं ओनली नाउन्स को उतारने की कोशिश करूंगा। और आज मैं नाउन्स वाली नहीं, उससे नेक्स्ट वाली टेक्निक बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेजेस। मतलब मैं मैक्सिमम नाउन फ्रेजेस उठाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हिंट के तौर पे अगर बताऊं तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर एक नाउन है, कम्युनिकेशन नाउन है, तो मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल एरर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर्स और बुलेट पॉइंट्स, दीज आर काइंड ऑफ नाउन फ्रेजेस। तो हम इसको कंबाइन करते हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग विद द टेम्पलेट एट द एंड, जब आप देखेंगे उसको। बट अभी आपको नाउन फ्रेजेस उतारने पे फोकस करना है। आपने क्या करना है, आपकी नोटबुक उठा लीजिए और साथ साथ आप उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नोट कर पा रहे हैं पॉइंट्स उसके, तो ऑब्वियसली आपको उन पॉइंट्स को अपने ऐसे में जो टेम्पलेट होगा उसमें लगाना आ जाएगा। और आप कीवर्ड्स को मैच भी कीजिएगा मेरे कीवर्ड्स के साथ। और लास्ट टेक्निक होती है गाइस, दैट इज एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस उठ रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि 4 से 5 आप सेंटेंसेस जो है वो उठा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं नाउन फ्रेजेस की, मोस्टली नाउन फ्रेजेस आपके पास आएंगे 10 से 12 जो समझ आएंगे आपको। अगर नाउन्स की बात करें तो गाइस 15 to 18 के बीच में आपके पास नाउन्स भी आ सकते हैं, राइट। तो लेट्स गो ऑन विद वन ऑफ द समराइज स्पोकन टेक्स्ट। मैं कोई रैंडमली ओपन करता हूँ और इसमें अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मीडियम, अभी इजी लेवल लेता हूँ आप लोग के लिए, और जो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, ताकि आप इजीली उतार सकें उसको। जस्ट लाइक वैल्यू ऑफ एजुकेशन, आप लोगों के लिए भी एक ये लर्निंग हो जाएगी for the moment. Let me play that. Make sure that you're going to write. In today's lecture. Alright, let's start. Education is more than just a fundamental right. It is the key to unlocking human potential and driving societal progress. One compelling argument for investing in education is its transformative power. Education empowers individuals with knowledge and skills, opening doors to opportunities and economic mobility. It is the foundation of personal growth and self-improvement. Furthermore, education has far-reaching societal benefits. A well-educated population contributes to innovation, economic growth, and social stability. It fosters critical thinking, tolerance, and global understanding, helping to bridge divides and promote a more harmonious world. As we look to the future, it is clear that investing in education is an investment in the betterment of society as a whole. By prioritizing education and ensuring equal access for all, we can nurture the talents and abilities of individuals and build a brighter and more equitable future for everyone. So guys, I have got a lot of noun phrases. As you have checked कि मेरा नोट मेकिंग कैसे होता है, मैं मोस्टली वर्ड्स के अंदर नो डाउट यहाँ पर मैं टाइप ही करूंगा एग्जाम के अंदर, बट दैट्स योर कॉल। आपको इरेजेबल नोटपैड मिलता है वहां पर, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेट मी शो यू। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इरेजेबल नोटपैड गाइस, जो आपको मार्कर वहां मिलता है, तो आप उसको वहां पर यूज कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। बट करने कैसे, आपको छोटे छोटे लेटर्स लिखने हैं, ज्यादा बड़ा साइज नहीं रखना है, और ओनली कॉन्सोनेंट्स लिखने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने की। अब देखिए 2 मिनट मेरे हो चुके हैं, 8 मिनट बचे हैं, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैं इसको कैसे करूंगा, एजुकेशन फंडामेंटल राइट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इन्वर्टेड कोमा से, देन एजुकेशन विद, आई विल बी यूजिंग प्रेपोजिशंस, ध्यान रखना है। तो आप भी अपने प्रेपोजिशंस की प्रिपेयर कर लें लिस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू गाइस। सो एजुकेशन विद फंडामेंटल राइट्स वाज द मेन टॉपिक वेयर द स्पीकर फर्स्ट, मेक श्योर ऑफ योर स्पेलिंग, मेंशन द ह्यूमन पोटेंशियल विद, अभी जैसे मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा कि ऑर्गेनाइजेशंस था या कुछ था, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज इस वर्ड पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। विद सोसाइटल ऑर्गेनाइजर्स मैं उसको करूंगा
फॉर, जब भी सिंगुलर का नाउन हो तो आर्टिकल लगाएं, फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ नॉलेज। सिंपल, उसको प्रेपोजिशन से जोड़ते जाएं आप, एंड दैट विल बी गुड टू गो। तो आई विल बी डूइंग दिस मच ओनली, इस लाइन को। आई गेस थोड़ा लंबी हो गई लाइन ये। एजुकेशन विद फंडामेंटल राइट्स वाज द मेन टॉपिक वेयर द स्पीकर फर्स्ट मेंशन्ड द ह्यूमन पोटेंशियल विद सोसाइटल ऑर्गेनाइजर्स। आई विल बी ओमिटिंग दिस वर्ड, ह्यूमन पोटेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग नॉलेज एंड स्किल्स। देन उसके बाद आप ऐड करेंगे फर्दर मोर, बिकॉज दिस इज ऑथेंटिक, हम कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, ग्रामर हमारी ठीक होगी तो नंबर क्यों ही कटेंगे गाइस। ही ऑल्सो डिस्कस्ड, आई यूज MDH फॉर्मूला, द इकोनॉमिक, आर्टिकल हमेशा लगाना है आपको सिंगुलर नाउन के साथ, इकोनॉमिक मोबिलिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ for the societal benefits. Then उसके बाद आप अपनी लाइन जब भी लिखने चेक करें, furthermore he also discussed the economic mobility for the, देखिए स्पेलिंग मिल गई ना गलत यहाँ पर, personal growth, economic mobility with the personal growth, preposition सही लगाएंगे, for the societal benefits. Moreover, एक और कनेक्टर लगाएं, हर लाइन में कनेक्टर यूज करना है। The orator, मेरे वर्ड्स ज्यादा हो जाएंगे, मैं इसको करूंगा ही सजेस्टेड, वैसे आप डिस्कस्ड हाईलाइटेड लगा सकते हैं, बट मैं अभी थोड़ा वर्ड्स को कम करूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर सोशल स्टेबिलिटी, इसको निकालेंगे, मोर हार्मोनियम, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वर्ड, for social stability. He suggested economic growth with, you can say, social stability for the betterment of the society. For an equal access and the equitable future for everyone. So this is how like I ask my students to do the summarized spoken text. Now you are left with 2 minutes 50 seconds, so you can check it out. Education, make sure कि आप ऐसे एक सिंगल में चेक करें, क्योंकि डबल स्पेस आ जाता है कई बार, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है। Education with fundamental rights was the main topic where the speaker first mentioned the human potential for the transformative power of individuals having knowledge and skills. Furthermore, he also discussed the economic mobility with the personal growth for the societal benefits. Moreover, he suggested economic growth with social stability for the betterment of the society, and we can say and an equal access for everyone. You can check it out. An equal access for the betterment of the society and an equal access considering the future, the equitable future, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो स्मार्टली प्ले करना है आपको, मैं एडजेक्टिवली यूज कर दूंगा, future for everyone. So let's check it out if it works or not, because I have used my grammar, I have used my vocabulary, I have used my spellings. अमेरिकन ब्रिटिश कोई भी कर सकते हैं, कंटेंट उसी से लिया है, फॉर्म ठीक होनी चाहिए, तो इट गिव्स मी 7 मार्क्स। अभी हमारी आर्टिकल्स की गलती हो रही है, अदरवाइज इट वाज गुड। आपको कंटेंट में 2 मार्क्स मिलेंगे गाइस, फॉर्म में अगर मैं इसके ये द एन हटा देता हूँ, तो मे बी द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, द पर्सनल ग्रोथ, द सोसाइटी बेनिफिट्स, तो सभी द को एक बार ओमिट करते हैं एंड देन चेक इट आउट, क्योंकि आपको आर्टिकल्स देखने हैं। Education is more than just a fundamental. Discussed economic stability with the personal growth. With personal growth, let's say, and where it was
द सोसाइटल बेनिफिट, सो बिकॉज देर वर हमने बहुत सारे यूज कर लिए थे, बट दैट्स ओके। अगर आप वहां लगा देते हैं तो इतना ज्यादा आपका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ माइनर एरर एंड दे आर सेइंग हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए टॉपिक में, तो पीटी विल गिव यू द स्कोर। उसके बाद फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इक्वल एक्सेस, considering the equitable future for everyone. So let's submit it out now. अभी कंटेंट के कुछ वर्ड्स हमारे पास और आ सकते थे, 10 वर्ड्स I was left with, but 60-65 words are more than enough to write in order to get your score. So that's how we are getting this, guys. It is very easy to do that. Let me tell you, just you have to practice it out. तो अब मैं आपको एक बार टेम्पलेट इसका टाइप कर देता हूँ, what you can use in your exam. So this is the template, guys. You can use the main topic here. इसको इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, just like this. Was the main topic of the lecture where the speaker first mention dash with dash. आपको preposition से जोड़ना है, कोई भी preposition लगा सकते हैं, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं। अगर आपको फ्रेज अच्छे से बनाना आता है तो ऑब्वियसली आपको अपना यूज करना है, ये उनके लिए जिनको केवल नाउन्स आ रहे हैं या नाउन फ्रेजेस आ रहे हैं बट उनको वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। फर्दर मोर ही और शी डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑल्सो डिस्कस्ड, पास्ट में चलना है, समथिंग अबाउट डैश इन डैश और डैश आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट या मोर ओवर, जैसे आपकी वर्ड लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग, द ओरेटर ऑल्सो हाईलाइटेड समथिंग रिलेटेड टू, एज इट इज लिखना है गाइस, इसको गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हुआ तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते अगर आप गलत करते हैं उसको, राइट। लास्टली he also या he or she whatever also suggested something about, आप एक दो वर्ड्स अगर बचे हैं तो आप कोई भी preposition यूज कर सकते हैं। ओवरऑल आप वर्ड लिमिट देख लीजिएगा, अगर बचता है तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं। The talk was informative which shed light mainly on, जो आपका टॉपिक मतलब मेन कीवर्ड था यहाँ पे, आई मीन टॉपिक लिख सकते हैं आप। अगर आपके पास लास्ट में कुछ बच रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप वही लिखें जो शुरुआत में लिखा। सो दिस इज द टेम्पलेट गाइस दैट यू कैन यूज इन द रियल एग्जाम एंड विदाउट एनी हेजिटेशंस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टेम्पलेट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग लाइक सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड इससे स्कोर आ रहा है, क्योंकि टेम्पलेट की जगह ये अगर हम बात करें नॉर्मल लाइन्स हैं, जब हमने उसको अपनी प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग्स, वोकैब, कंटेंट और ग्रामर, आई मीन एवरीथिंग मैंने सब कुछ दिया है इसमें। सो यू कैन यूज इट एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जिसको नहीं आ रहा है, और सेम टेम्पलेट यू कैन यूज फॉर द रिटन लेक्चर एज वेल, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये चीज समझ आई होगी जो आज मैंने बताया है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के टिप्स, टेम्पलेट्स और ट्रिक्स। एटलीस्ट आपको ये चीज करनी है, बट इन केस यू हैव डाउट तो आपके पास मेरा नंबर है, आप कॉमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अगेन अगर आपको एग्जाम फिल करने हैं तो आई एम देयर, you can ask me, I'll be more than happy to assist you for that. And please go on to my channel, like you can go on to YouTube, search for Ayush PTE Elixir. In the YouTube you will get like these kind of videos, जैसे अभी मैंने repeat sentences की टेक्निक, राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की, और रिटेल का टेम्पलेट, या जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि एग्जाम सेंटर चेंज करने से कुछ होता है, तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी, आपकी काफी हेल्प होने वाली है गाइस इसमें, राइट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ड्रॉप योर कमेंट्स, व्हाट्स योर नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।